श्रीमद्भागवत भगवान की जय। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुन मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। सदादेवं विप्रार्चन सुखदकर्म प्रतरणिं श्रुतीनां सारंगं निखिलजनभद्रं विमृशकं परे शब्दे दक्षं शुभचरितशीलं गुरुवरं नमाम्याचार्य श्री शिवकरणपाण्डेय परमं मिहिरनन्दिनी नन्दनन्दनौ गुरुगणेश गौरीशवातजा सफरिजातिका कोक्षिरत्नकं शुकसुधेश्वरं सर्वसहस्रये। श्री व्यासदेव भगवान की जय। परम पावन श्रावण मास, श्रावण मास की बड़ी महिमा है। श्रावणे श्रवणाभ्याम श्रवणम विधेयम। श्रावण मास में हमें अपने कानों के द्वारा श्रवण करना चाहिए। भगवत कृपा का प्रत्यक्ष फल कि हमें मानवीय शरीर की प्राप्ति हुई और पिता माता के द्वारा हमें ऐसे संस्कार प्राप्त हुए कि भगवान की कथा सुननी चाहिए, संत सेवा करनी चाहिए, गौ माता की सेवा करनी चाहिए, तीर्थाटन करना चाहिए। उन पिता माता के द्वारा प्रदत्त संस्कार के परिणाम स्वरूप हम सबको तीर्थ का वास, भगवान की परम प्रेयसी पटरानी यमुना जी का किनारा, सभी देवालयों की परम पावनी कृपा हम सबको प्राप्त हुई और उसमें हमें भगवत कथा श्रवण करने को प्राप्त हो रही है। और यहाँ तो हमको भगवत प्रसाद प्राप्त हो रहा है। क्या प्राप्त हो रहा है? भगवत प्रसाद। श्री भगवत प्रसाद तिवारी जी के द्वारा जो ये कथा की सुधा सरिता प्रवाहित हो रही है, ये प्रत्यक्ष भगवत प्रसाद। क्योंकि आदि पुराण में वर्णन है, व्यासो नारायण स्वयं। श्रीमद् भागवत जी प्रत्यक्ष भगवान हैं। तेनेयम वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरेः स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थम भवसागरे। श्रीमद् भागवत जी प्रत्यक्ष भगवान श्री कृष्णचंद्र जी की ही वाणी है। भगवता प्रोक्तम भागवतम, भगवान ने जिसका उपदेश किया इसलिए भागवत हैं ये।
भगवत इदम स्वरूपम, भगवान का स्वरूप ही भागवत हैं। भगवत्याः राधायाः गुप्त चरितम यस्मिन् तद भागवतम, भगवती राधा रानी का जिसमें गुप्त रूप से चरित वर्णित है। राधा रानी का प्रत्यक्ष रूप से नाम वर्णन नहीं है, किंतु भावानुसार भागवत के आचार्य टीकाकारों के द्वारा 20 स्थानों पर राधा रानी के नाम का भाव ग्रहण किया है। श्रीमद् भागवत जी के प्रवक्ता श्री सुखदेव जी भगवान हैं प्रत्यक्ष। नंद नंदन रूपस्तु श्री शुको भगवान ऋषि, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम श्रावेश्यत्य संशयम। श्री उद्धव जी महाराज ने परीक्षित जी से कहा, परीक्षित जी, श्रीमद् भागवत जी का श्रवण करने में तो तुम्हारा ही अधिकार है, तुमको तो भगवान ने बचाया। देखो परीक्षित जी को कितना बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि परीक्षित जी भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के बड़े भैया और छोटे भैया दोनों ही हैं। परीक्षित जी जब मैया के गर्भ में विराजमान थे उत्तरा जी के में, उनकी रक्षा के लिए उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हुए, तो छोटा भाई गर्भ में बाद में प्रवेश करता है और गर्भ से बाहर पहले कौन आता है? बड़ा भाई। तो परीक्षित जी की रक्षा करी और बाहर आ गए। तो परीक्षित जी को भगवान श्री कृष्णचंद्र जी को अपना बड़ा भाई और छोटा भाई दोनों ही मानने का गौरव प्राप्त है। तो श्री सुखदेव भगवान जो हैं प्रत्यक्ष भगवान हैं। ये राधा रानी और श्याम सुंदर के गोलोक धाम के लीला सुख हैं। ये गोलोक धाम में राधा रानी और श्याम सुंदर को श्री सुखदेव जी महाराज भागवत की कथा सुनाते हैं। सनत कुमार संहिता में, अन्य संहिताओं में वर्णन है कि लीला सुकोयम वृषभानुजाया पवित्र चंचुआ परिचुंबनेन एकांतिको नन्य रहस्य पाठी गोलोक प्रासाद सदा निवासी। श्रीमद् गोलोक धाम में श्री सुखदेव जी महाराज एक सुख शावक, जैसे छोटा सा तोता का बच्चा देखा है ना, गांव में बगीचों में छोटे से तोता के बच्चा हो तो बिल्कुल पीले रंग का, तो ये सुखदेव जी महाराज भगवान श्री कृष्णचंद्र जी राधा रानी को उन्हीं की परम पावनी कथा सुनाते रहते हैं। जैसे हम लोगों को अपनी प्रशंसा अच्छी लगती है, इन भगवान को भी अपनी प्रशंसा अच्छी लगती है। इनकी जो निंदा करता अभी कथा सुनाएंगे, सुनाई दे। शिशुपाल की चक्र के द्वारा गर्दन अलग कर दी कि नहीं कर दी? क्यों? वो निंदा कर रहा था। और श्री भगवान कृष्णचंद्र जी की विदुर जी महाराज उद्धव जी ये भूरी प्रशंसा करते हैं तो बड़े प्रसन्न होते हैं। तो कीर्ति ही कसमई न रोचते, कीर्ति किसको अच्छी नहीं लगती? सबको अच्छी लगती है। तो श्रीमद् भागवत जी की परम पावनी कथा जो यहाँ पर है ना, भगवतः प्रसादः भगवत प्रसादः, भगवान की जो प्रसादी है वो हमको यहाँ पर कथा रूप में प्राप्त हो रही है। हम लोगों पर कितनी कृपा है गुरुदेव भगवान की कि भगवान का यहाँ जितने बैठे हैं सभी ही किसी न किसी शरणागत नाम से दीक्षित होंगे। मनुष्य मात्र को आत्म उद्धार, पिता माता का उद्धार, राष्ट्र उद्धार, देश उद्धार और सर्वविध सुख प्राप्ति के लिए अपने गुरुदेव प्रदत्त मंत्र का जप करना चाहिए। हम जितने वर्ष के हो गए उतनी माला हमें रोज जपनी चाहिए।
इतना जब हम करने लग जाएंगे, बस आज जो कहते हैं ना कि ईति भीति अतिवृष्टि अनावृष्टि जो हो रही है, समय पर पानी नहीं बरसता है तो ऐसा बरसता कि मकान भी बहे चले जाते हैं। यहाँ तो मकान हैं, वहाँ इधर हिमालय की उत्तराखंड की तरफ तो पहाड़ के पहाड़ बहे जा रहे हैं। क्यों? व्यक्ति भगवान का स्मरण नहीं करना चाहता। भगवान का स्मरण करने से श्री मार्कंडेय जी महाराज ने 7 प्रलय का दर्शन किया और कुछ नहीं बिगड़ा उनका। सामर्थ्य किसकी थी? केवल गुरु मंत्र, गुरुदेव प्रदत्त मंत्र को जपते हुए श्री मार्कंडेय जी महाराज ने 7 प्रलय का दर्शन किया। तो आज मनुष्य मात्र को गुरु मंत्र जपने की आवश्यकता है। गुरु मंत्र के जपने से भगवान को प्रसन्नता होती है, हैं? कृष्ण तुष्टिकरम, महात्म्य वर्णन किया ना आपने। कृष्ण भगवान को संतुष्टि प्रदान करने वाला कोई ग्रंथ है तो वो श्रीमद् भागवत जी। मने कथा सुनते हम हैं और प्रसन्न होते हैं भगवान लोग। कितना फायदा है भगवान की खुशी के लिए। ऐसी संत लोग कहते हैं, बोले महाराज हम भगवान की प्रसन्नता के लिए प्रसाद पाते हैं, प्रसाद हम पाते हैं और प्रसन्न भगवान होते हैं। तो भगवान की कृपा से अभी हमारे तिवारी जी महाराज आपको एकादश स्कंध में सुनाएंगे। भगवान स्वयं उद्धव जी महाराज से कहते हैं कि ये मनुष्य शरीर मैंने कृपा करके प्रदान किया। नर तन भव बारिद कह बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, जो न तरय भव सागर है, नर समाज असपाय, सोकृत निंदक मंदमते, आत्मा हन गतिता है। इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके और हमने भगवान का भजन नहीं किया तो हम आत्महत्यारे हैं। आत्महत्या से बढ़कर कोई पाप नहीं है। आत्महत्या का प्रायश्चित नहीं होता। आत्महत्या का परिणाम होता है हम भूत बनते हैं। और कोई हमारा परिवारी जन यदि हमारा भला चाहता है तो गोकर्ण जी की तरह हमारा उद्धार कर दे, नहीं तो भूत की अवस्था जो है 10,000 वर्ष बताई गई है गरुड़ पुराण आदि में, है ना। तो मनुष्य शरीर की महत्ता तभी तक है यदि हम भगवान का नाम जपते हैं। एक महापुरुष कहते हैं, शास्त्र का वचन है, स्वर्णस्थाल्यां क्षिपति सरजः पाद शौचम विधत्ते, पीयूषेण प्रवरकरिणा वाहयत्येन्धभारं, चिन्तारत्नं विकिरति करात् वायसोड्डायनार्थं, यो दुष्प्रापं गमयति मुधा मर्त्य जन्म प्रमत्तः। मनुष्य शरीर को प्राप्त करके हमने भगवान का भजन नहीं किया तो सोने की परात में केवल पूरे जीवन हम राख फेंकते रहे। अपने घर का कूड़ा इकट्ठा किया और सोने की परात में ले जा घूरे पे फेंक आए। हमको अमृत मिल गया लेकिन अमृत से पैर धुला केवल कुल्ला नहीं किया। क्यों? अमृत की एक बूंद लग जाए जिह्वा से तो चाहे सुरभानु ही क्यों न हो, उनकी गर्दन कटने पर फिर मृत्यु नहीं होगी। लेकिन हमने अमृत के द्वारा केवल अपने पैर धुले, चिंतामणि के द्वारा कौआ उड़ाते रहे हम केवल। ऐरावत का वंशज हमको हाथी प्राप्त हो गया, उससे लकड़ी डुबाते रहे। इसी प्रकार से हमारा मानवीय शरीर जो है केवल यदि इससे हम विषयों का भोग करते रहे और एक दूसरे की निंदा करते रहे तो
विलेबतोरुक्रम विक्रमान ये न शृण्वतः कर्णपुटे नरस्य जिह्वा सती दारुद्रकेव सूत न चोप गायति उर्गाय गाथा। हमारे कान की प्रशंसा कथा सुनने से है, हमारी जिह्वा की प्रशंसा भगवान नाम जपने से है। नहीं तो मनुष्य से ज़्यादा श्रेष्ठ तो पशुओं का शरीर कहा जाता है। हाथी के दांत के खिलौना बने भांति भांति, सिंह की खाल तपसी के मन भाई है। गेंडा की खाल को बांधते सिपाही लोग, बकरी की खाल देखो पानी भर लाई है। कहें कभी दयाराम राम के भजन बिन, मानुष की देह का वो काम नहीं आई है। और मनुष्य शरीर की यदि हम भजन करते हैं तो नरतन सम नहीं कवनि देही, जीव चराचर जाचत जेही। तो हमारे मानवीय जीवन की, हमारे पिता माता के द्वारा जो हमको जन्म दिया गया, उनके गृहस्थ आश्रम को स्वीकार सार्थक करने की विधा यदि है तो वो केवल भगवत कथा, भगवत शरणागति और नाम जप में है। मैं अपने इन्हीं स्वल्प शब्दों को उन गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में समर्पित करते हुए वाणी को विराम देता हूँ, जिनकी कृपा से मुझ जैसे अज्ञ को कुछ अक्षर बाँचने की पात्रता प्राप्त हुई। जिन गुरुदेव भगवान ने मुझ तुच्छ को स्वच्छ बनाने का प्रयत्न किया, उन गुरुदेव भगवान की चरण रेणु में लौटते हुए मैं वाणी को विराम देता हूँ। और श्री भगत प्रसाद तिवारी जी महाराज का तो कहना ही क्या है। शुभ व्यास पीठे विद्वत् प्रमाण्य भगवत प्रसाद निगम प्रवीण स्वकीय गाथा प्रवचन स्वगीय गाथा सुधा प्रदान श्रोत्रींच भक्तान सुखदायको ही। श्रीमद्भागवत भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी की जय। ये जो स्थान पर बैठे हुए हैं, ये स्थान एक समय में बड़ा सिद्ध स्थान माना जाता था। इस स्थान पर जो कथा कर लेता था वो कहता था कि मेरी कथा रामजाई सत्संग भवन में हो रही है। उस समय का ये स्थान है। यहाँ पर कोई वैसा वक्ता पुराना नहीं रहा जिन्होंने कथा नहीं की। तो आज हमारे तिवारी जी महाराज इस स्थान की महत्ता को प्राप्त करते हुए आप सबके चित्त का अनुरंजन कर रहे हैं। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और सबसे राधे श्याम बोलता हूँ। जय जय श्री राधे श्याम।